फाइनली आप सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूँ क्लास 10 मैथ के ऐसे प्रश्न जो कि बिल्कुल सेम टू सेम खूब यही प्रश्न है, परीक्षा प्रश्न पत्र आप लोग को छपने वाला है। अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ही है। साथ ही साथ चैनल पर जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको फ्यूचर में सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सारे प्रश्न आप लोग को हैक किए प्रश्न है, यानी अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन आप लोग को इससे बाहर नहीं आएगा। और जितनी भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ सारा वीडियो को देख लेना है। हम लोग पार्ट बाई पार्ट को कवर करेंगे। हो सकता है कि अगर आप लोग सारे वीडियो को अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपका फर्स्ट सिटिंग एग्जाम सेकंड सिटिंग में एक भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में नहीं छूटेगा। सारा प्रश्न एकदम बिल्कुल हैक किया प्रश्न, वायरल प्रश्न। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें कराम को निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। इसके पार्ट जो छूट जाएगा, जितने भी पार्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संयुक्त अभाज्य संख्या कौन सी, संयुक्त सबसे छोटी संयुक्त संख्या ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। देखो तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का अच्छा आप लोग को कमेंट में बताना है फर्स्ट का क्या आंसर होगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग को पाई जो है, पाई क्या है, तो पाई एक आपका अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर मानेंगे। करें हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन जो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या की बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करें हम लोग को दो संख्याओं के लॉस तथा मॉस बराबर है तो संख्या जो है वो क्या हो सकती है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका संख्या जो बराबर हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे क्वेश्चन करें हम लोग को कि 0.29 जो है बराबर क्या होगा, तो 29/99 आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 का डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन करें हम लोग को 1 + sin² 60 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा आपका 1/4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत की बात करें तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 7/40 जो कि इसका शांत होगा। ठीक है, आप लोग जो है इसको बनाने के लिए भाग विधि लगाते हैं, जो कि भाग नहीं है, बस नीचे वाले का गुणनफल करना है। अगर आपका गुणनफल 5 और 2 के रूप में आ जाता है तो आपका जो है वो आपका शांत हो जाता है। बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 का रखा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो आपका दशमलव प्रसार जो कि यहाँ पे क्या पूछ रखा है, अशांत है। देखो तो यहाँ पे अशांत आपका यहाँ पे किसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए ना, शांत आपका 6/15 का होगा। और शांत की बात देखो 31/343 ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मार देंगे। चलिए हमको 400 के अभाज्य गुणनफल में 5 का घातांक जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, तो 9 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। 400 के अभाज्य गुणनफल में 5 का घातांक जो है 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन कर हमको कि यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 तथा मौसो जो है 130 को 15 और मौसो x, y, तो x, y बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 15,10 ही हो जाएगा। ठीक है, 15,10 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। कह रहा है कि √125 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो देखो यहाँ पे इसको निकालेंगे तो 5 × 5 = 25 होगा ना, 25 × 5 = 125 यानी 5√5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का हमको निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो 100 अभाज्य है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 और 16 जो क्या है 100 अभाज्य है, 3 × 9 = 4 × 16। ठीक है, ये आपका 100 अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों की रैखिक बहुपद में जो शून्यकों की संख्या जो होती है वो क्या होती है। 13 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर 13 का जो आंसर होगा वो शून्य की संख्या क्या होती है, 1 होती है। रैखिक में क्या होती है, 1 होती है और द्विघात में 2 होती है। कह रहे बहुपद x - 1 का शून्यक क्या होगा, देखो 14 का 1 हो जाएगा, आपका क्या होगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही होगा। कह रहे किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद जो होगा क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 15 का जो आंसर होगा आपका x² - 3x - 28 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -4 शून्य बहुपद के शून्यक -4 और 7 है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बहुपद द्विघात बहुपद होगा x² - 3x सॉरी क्या पूछ रखा है 15 क्वेश्चन पूछ रखा है। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो शून्यों का योगफल क्या होता है, योगफल होता है आपका -b/a। ठीक है, -b/a होता है। तो यहाँ पे योग क्या हो जाएगा, 4 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 में 7 में 4 गया 3। अच्छा 3 किस में, इसी में है। बड़ा कौन है, यहाँ बड़ा 7 है ना आपका जो है, आपका यहाँ पे 3 प्लस वाला होना चाहिए। देखो तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या यहाँ पे आपका हो जाएगा शून्य गुणनफल क्या होगा, 7 × 28, 7 × 28 हो गया, 7 × 4 माइनस में हो जाएगा, यही होगा माइनस वाला ही होगा। ठीक है, माइनस वाला ही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। ठीक है, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा। अल्फा क्या है 4 है और बीटा कितना है तो 7 है, तो अल्फा × बीटा क्या होगा 7 × 4 7 × 28 हो जाएगा। और शून्य का योगफल क्या होता है -b/a है ना। तो योगफल क्या क्या है आपका, योगफल आपका हो गया -4 और प्लस में 7,
तो 7 और 4 क्या होगा, प्लस में 7 होगा, लेकिन माइनस बी वाई होता है तो माइनस का उधर हो जाएगा तो -3 वाला आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। कह रहे हैं हम लोग को कि एक द्विघात बहुपद के शून्यों का योग तथा गुणनफल जो क्रमशः 5 तथा 6 है तो द्विघात बहुपद जो है क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे। देखो थोड़ा हम लोग कम समझाएंगे, क्वेश्चन हम लोग को समझाने में तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बस आप लोग को अच्छी तरह से समझ मतलब देख लेना क्वेश्चन को, इसी पैटर्न पे आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक द्विघात बहुपद शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 तो द्विघात बहुपद क्या होगा, बस वही करना है। योग आपका 5 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी बाई होता है ना, तो 5 की जगह क्या होगा माइनस होगा, और गुणनफल क्या है, सी है, सी 6 है तो सी 6 प्लस में है तो देखो यही में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते करा क्वेश्चन क्रम को, यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्य अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। 17 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 17 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 8 होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई होता है, सी की जगह 8 है, 8/1 माने 8 हो जाएगा। क्वेश्चन का हम लोग को बहुपद 3x² - 7x + 2 तो f -1 का मान जो बताना है क्या होगा यहाँ पे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का हम लोग को कि बहुपद x² - 3 का शून्य क्या होगा, ये इधर जाएगा तो +-3 हो जाएगा, आपका +-3 किधर है, रूट में चल जाएगा ना, प्लस माइनस, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हम लोग को निम्न में से कौन जो है 6x - 2y = 0, 10x + 2y = 32 का जो है हल है। अच्छा, मतलब x और y का मान निकालना है, तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो उसको आप लोग रैखिक समीकरण द्वारा निकालेंगे तो आपका आंसर जो है x = 2 निकलेगा, y = 6 निकलेगा। क्यों, क्योंकि x = 2 लिखेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा माइनस, और 6 दूना 12, 12 में 12 के बराबर 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x 10 दूना 20x हो जाएगा, सॉरी x की जगह हम 2 रखेंगे 10 दूना 20 हो जाएगा प्लस, और y की जगह 6 दूना 12 है ना, तो 12 और 20 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन बी वाला जो है मान सही बैठाएंगे दोनों में तो आपको निकल जाएगा कि हाँ यही सही आ रहा है। चलिए क्वेश्चन का हम लोग को, यदि रेखाएं 4x + py = 6 है तथा 12x + 9y = 15 समांतर है तो p का मान जो होगा वो क्या होगा। देखो यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे 4 × 12 हो रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बराबर में पी वाई दिया हुआ है बराबर यहाँ पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मेरे ख्याल से 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 होना चाहिए। ठीक है, 3 होना चाहिए यहाँ पे। देखो कैसे 3 होगा यहाँ पे, क्योंकि 3 × 4 × 12, ठीक है, 3 से गुना किए। उसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 × 9, 3 से गुना करेंगे, उसके बाद बराबर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या होगा 15, छोड़ो इसको जान दो। यहाँ पे आपका जो है ये हो जाएगा 3 से, ठीक है, तो फिलहाल जो आंसर इसका मेरे ख्याल से 3 ही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन करें हम लोगों के समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे x + 2y = 3 दोनों तरफ बराबर लाना है, तो 5x + 10y = 15 लेंगे तो यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा 5 दूना 10, 5 × 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बराबर ये दोनों सेम हो जाएगा समीकरण, जब दोनों समीकरण सेम हो जाएगा ना तो आपका अनगिनत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात जो समीकरण है, तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, द्विघात समीकरण पहचानना है। 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, x + 2 का होल स्क्वायर = 3 होल इंटू x + 4, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रखा हम लोग को कि द्विघात समीकरण px² + qx + r = 0, p डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल्य क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन होगा, 24 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा -q + q² - 4pr/2p, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया कि द्विघात समीकरण का मूल जो होता है क्या होता है b² + -4ac होता है ना, 4ac। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा आप लोग को, चलो जाने दो, b² + -4ac, तो b की जगह क्या है q है तो q हो जाए, सॉरी -b होता है ना, -b, तो b की जगह क्या है q है तो -q का प्लस माइनस क्या होता है b² - 4ac, तो b क्या है b q का स्क्वायर होगा -4, a की जगह क्या है p तो p हो जाएगा, c की जगह r है तो r दे देंगे, बटे 2a होता है तो 2p हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। खैर हम लोग द्विघात समीकरण जो आपका है यहाँ पे दिया होगा 6 है, x² + 6 x + 2 = 0, मूलों की प्रकृति जो होगी वो क्या होगी। 25 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे देखो 25 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होना, वास्तविक और जो है असमान होगा। ठीक है, वास्तविक और असमान, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर डी निकालेंगे तो b² - 4ac मतलब 36 निकल जाएगा। ठीक है, b² क्या होगा 36 और -4 इंटू a का मान कितना 6 और c का मान क्या है 1 है, तो क्या होगा 6 × 24 और 1
24 से 1 25 होगा, तो 36 क्या बड़ा है, तो जब बड़ा है तो क्या होता है, वास्तविक होता है। 0 से अगर बड़ा हो तो क्या होता है, वास्तविक होता है, लेकिन असमान होता है। अगर दोनों तरफ बराबर होता तो फिर समान होता, वास्तविक और समान होता। फिलहाल क्वेश्चन में 26 का हम लोग को समीकरण 2x² माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग जो होगा क्या होगा। तो योग क्या होता है, मूलों का योग -18/3 हो जाएगा, तो 6 × 18 3 6 है ना, तो प्लस में 6 क्या होगा, प्लस में 6 होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो, क्योंकि माइनस में यहाँ पे दिया हुआ और फार्मूला का माइनस b/a होता है ना, माइनस b/a होता है, योगफल बराबर, तो पहले से माइनस दिया हुआ, फार्मूला का माइनस, दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्या हुआ 18/a का मान कितना 3 है, 18/3 करेंगे तो 6 × 18 ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का हम लोग को द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। उसके बाद a डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, बताओ 27 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सी बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर हम लोग को समांतर श्रेणी 1/2, 1, 3/2, 2 का 15वां पद जो है क्या होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 28 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 15/2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन 29 करा हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, यहाँ पे पहचान नहीं कौन जो कि आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं जो होगा आपका, देखो इसमें जो बिल्कुल आप लोग को अंतर दिख रहा है, 4 से 10 या 10 से 15, मतलब एक समान तरह से नहीं किया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट मतलब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सर्वांतर -3 है तो इसका प्रथम 12 पदों का योगफल क्या होगा। देखो यहाँ पे ऐसे निकालेंगे आप लोग तो डायरेक्टली आप लोग निकल जाएगा। फिलहाल आप लोग बना लीजिए कॉपी में। इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है -90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन का हम लोग को समांतर श्रेणी 17, 34, 51 का डैश का कौन सा पद जो 170 होगा। ठीक है, यानी an बराबर 170 है। ठीक है, तो an बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो 170 बराबर हम लोग a + 17 + ऐसे निकालेंगे तो हमारा n निकल जाएगा। तो n बराबर हमारा कितना निकलेगा, तो n बराबर हमारा जो निकलेगा यहाँ पे 10 निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, an बराबर फॉर्मूला लगा के निकालेंगे आप लोग, an बराबर 170 रखेंगे प्लस a 17 रखेंगे और प्लस n लिखना रहना है n-1 होल d 17 और 34 सर्वांतर 17 होगा। इससे आप n निकालेंगे तो n आपका 10 निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हमको समांतर श्रेणी 51, 48, 45 6 में पदों की संख्या कितनी है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है जाना है और लास्ट में आपको a जो 6 दिया हुआ है इसको an मान देना। ठीक है, इसमें भी आपको n निकालना है। ठीक है, a बराबर दिया हुआ है, d निकाल लेंगे, d भी आपको 48 में 51 घटा देंगे, d निकल जाएगा आपका। an से फॉर्मूला निकालेंगे, an बराबर 6 रखेंगे, 6 बराबर आपको 51, इससे लगाएंगे फॉर्मूला तो इससे आपको जो n निकल जाएगा। तो n आपका निकलेगा 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सभी का आना चाहिए, बी हो जाएगा आपका। ठीक है, 16 निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर हम लोग को कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या जो कितनी हो सकती है, बताओ यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग इसका आंसर जो बताएंगे ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, 25 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 25 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग को समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 15 सेमी और BC बराबर 1 सेमी, तो AC बराबर 4 सेमी, तो 10A का मान निकालना है। देखो 10A निकालने बोल रहा है यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन। देखो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह √15/a, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है आपका p/b होता है। अब p/b होता है तो p बराबर आपका क्या दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, p के रूप में तो √15 होगा और b की जगह 1 दिया हुआ आपका, तो 15/1 हो जाएगा आपका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन का यदि क्या कहते हैं cosec थीटा बराबर k, तो cos थीटा का मान क्या होगा। cosec थीटा बराबर k है तो cos थीटा का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन में दिया हुआ है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका क्या होगा k² - 1/k, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है निकालना है, आपको यहाँ पे cosec थीटा बराबर k है ना, cosec थीटा बराबर k, तो cos थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे इसका जो आपका k² - 1/k, इसको आप लोग हल कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग को 1/sec बराबर क्या होगा, 1/sec बराबर क्या होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 1/sec बराबर क्या होता है, 10 होता है, क्या कहते हैं cos होता है, ऑप्शन नंबर बी जगह सेक पूछ रखा ना। 1/sec बराबर आपका क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा। 1/sec बराबर cos ही होगा आपका, देखो तो cos या sec, cos ही होना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन करा हम लोग को कि cot x × 10x दोनों से गुना करेंगे 1 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यदि cos थीटा बराबर 1/2 तो cosec थीटा का मान क्या होगा। तो cos थीटा बराबर 1/2 दिया है तो आपका cosec थीटा का मान पूछ रखा। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/√3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा हो सकता है। करा क्वेश्चन हम लोग आगे करा कि यदि थीटा बराबर 45 तो सेक थीटा प्लस cosec थीटा बराबर क्या होगा, दूसरा उल्टा है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे उल्टा है सीधा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 39 का क्या होगा आपकी, ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखो तो थीटा बराबर 45 और सेक थीटा प्लस cosec थीटा, तो सेक 45 प्लस cosec 45 दोनों का मान जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा। देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर 2√3 होगा, क्या ऑप्शन नंबर डी।
39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी देख लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग को यदि 3 10 a माइनस 3 बराबर 0 है तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो 10 √3 यहाँ पे आपको जो है √3 है तो आपको लिख सकते हैं 10 बराबर 3/√3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका √3 है, इसको लिख सकते हैं और एक बार हम √3 इंटू √3 और बटे में √3 खत्म, यानी √3 किसका मान होगा, 10 कितना का √3 होता है तो आपका हो जाएगा आपका 30 का, ठीक है। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या होगा, सॉरी 30 का नहीं था, √3 आपका 60 का होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन कर हम लोग को कि सेक 35 बटे कौसेक 55 का होल स्क्वायर है, इसका आपको मान निकालना है। तो इसको चाहे सेक को कौसेक में बदल दो या फिर इसको बदल दो, फिलहाल जो 1 करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 41 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक जो है किसका मान होगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका cot 45 का मान सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मारेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग को sin 30 जो है बराबर मतलब sin 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो सबको पता है। 43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, हम लोग को कि cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला वाला बात है। तो 244 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो माइनस हो जाएगा ना, माइनस साइन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 था, तो कॉन स्क्वायर -1 है तो बराबर साइन स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग को कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू जो है इंटू या एक्स है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 45 में क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह -1 करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर क्या होता है, तो साइन इंटू क्या है, साइन इंटू कॉट है यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर की बात करें तो 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका क्या होगा, कॉस होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को यदि θ/5 बराबर 12 डिग्री तो 3x कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा 3 इंटू यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन कह रहा हम लोग को कि इफ θ/5 बराबर 12 डिग्री देन 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर तो इस बराबर क्या होगा यहाँ पे। तो देखो अच्छा ये तो इंग्लिश दिया हुआ है 40 का कि यदि साइन एक्स है प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बराबर 1 है तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पर पावर 4x बराबर क्या होगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे आप लोग को, तो आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 करके निम्नलिखित में कौन सा जो है कॉसेक 60 डिग्री के बराबर है, यहाँ पे कॉसेक 60 डिग्री के बराबर कौन सा है, तो पता होना चाहिए सभी का क्या होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सेक 30 होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन 50 का हम लोग यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो यहाँ पे हम लोग जो 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं, इससे आगे वाले जो वीडियो जो बनाएंगे हम लोग वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। इन 50 में से आप लोग का कितना क्वेश्चन जो है सही कर पा रहे हैं बताइए, जो सोल्यूशन कर पाए हैं अच्छी बात है, जो नहीं करे उस कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए, मैं अगले वाला वीडियो में आप लोग को उसका सोल्यूशन करके दिखा दूंगा, ठीक है। टाइम नहीं है, सुबह वाले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। जब तक के लिए यहीं तक क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।